हर दिन सुबह उठते ही हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 सेकंड कम। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपने सपनों को हकीकत बना देते हैं और कुछ लोग दिन के अंत में बस यही सोचते रह जाते हैं, आज भी कुछ खास नहीं किया। तो आखिर फर्क क्या है? फर्क है समय के उपयोग का। किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी से आलस्य, टाल मटोल और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां हर मिनट मायने रखे। अध्याय 1, समय की असली कीमत, द रियल वैल्यू ऑफ टाइम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन तो सबका एक ही होता है, 24 घंटे का, फिर भी कुछ लोग उन घंटों से अपना भविष्य गढ़ लेते हैं और कुछ लोग वही घंटे बिना किसी परिणाम के यूं ही गवा देते हैं। यही फर्क समय की समझ से आता है और इसी समझ को यह किताब अपने पहले अध्याय में उजागर करती है। समय सबसे कीमती पूंजी किताब की शुरुआत एक सटीक वाक्य से होती है, टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। लेखक कहते हैं, अगर हम सोचें तो पैसा, संपत्ति, रिश्ते ये सब दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय वो एकमात्र चीज है जो कभी लौट कर नहीं आती। हर बीतता हुआ मिनट हमारी जिंदगी का वो टुकड़ा है जो चुपचाप गायब हो जाता है और हम उसे वापस नहीं पा सकते। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, समय किसी के पास नहीं होता, समय हमें बनाना पड़ता है। समय और मूल्य का रिश्ता किताब एक सुंदर उदाहरण देती है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा लेकिन बदले में आपके जीवन का 1 दिन लूंगा, क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि 1 दिन की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन जब हम बिना सोचे समझे अपना पूरा दिन बेकार बातों, मोबाइल स्क्रॉलिंग या टाल मटोल में गंवा देते हैं तो हम खुद ही उस सौदे को फ्री में कर लेते हैं। किताब कहती है, हर मिनट जो आप बिना उद्देश्य के बिताते हैं वो किसी और के सपनों को सच करने में लग जाता है। यानी अगर आप अपना समय नियंत्रित नहीं करते तो कोई और करेगा, और वो अपने लिए करेगा, आपके लिए नहीं। समय की मानसिकता, टाइम माइंडसेट। लेखक बताते हैं कि समय की समझ सिर्फ घड़ी देखने से नहीं आती, बल्कि सोच बदलने से आती है। 3 तरह के लोग होते हैं, पास्ट थिंकर्स जो हर वक्त बीती गलतियों में फंसे रहते हैं, प्रेजेंट डूअर्स जो अभी का पूरा फायदा उठाते हैं, फ्यूचर ड्रीमर्स जो योजना बनाते हैं लेकिन अमल नहीं करते। किताब कहती है, वो व्यक्ति महान बनता है जो वर्तमान को भविष्य की नींव बनाता है। हर बार जब आप किसी काम को बाद में के लिए छोड़ते हैं, आप अपनी सफलता को थोड़ा और दूर धकेल देते हैं। समय को समझने का व्यावहारिक तरीका लेखक एक शानदार अभ्यास बताते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट। अब सोचिए, उन 1440 मिनटों में से कितने मिनट ऐसे हैं जो आपने अपने सपनों के लिए काम में लगाए? अगर जवाब 200 मिनट भी है तो आप बहुत आगे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पूरे दिन का 90% हिस्सा दूसरों की मांगों में खर्च कर देते हैं, फिर वो काम हो, सोशल मीडिया हो या बेकार विचार। इसीलिए किताब सलाह देती है, अपने हर घंटे को एक करेंसी की तरह मानिए। जैसे आप पैसे सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही समय भी सोच समझकर खर्च करें। जीवन बदलने वाला नियम, द टाइम एक्सचेंज रूल। किताब में एक टाइम एक्सचेंज रूल का जिक्र है। हर काम शुरू करने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस काम के बदले अपना समय देने को तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो करें, अगर जवाब नहीं है तो रुक जाए। ये एक साधारण लेकिन जादुई सिद्धांत है जो आपके दिन की दिशा बदल सकता है। लेखक का संदेश, लेखक कहते हैं, आपका समय आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपका निर्णय आपकी किस्मत लिख रहा है। अगर आप समय का सम्मान करते हैं तो जीवन आपका सम्मान करेगा, और अगर आप समय को हल्के में लेते हैं तो जीवन आपको सिखाएगा कि उसकी कीमत कितनी भारी होती है। कहानी से सीख। एक व्यक्ति ने बुजुर्ग से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने समय को दूसरों से ज्यादा गंभीरता से लिया। बस यही फर्क होता है सफल और असफल व्यक्ति के बीच। क्यूरियस प्रश्न, अगले अध्याय की झलक। अब जब आपने समय की असली कीमत समझ ली है तो सोचिए, अगर समय इतना अनमोल है तो हम फिर भी उसे बार बार क्यों बर्बाद कर देते हैं? क्या वजह है कि हमें पता होते हुए भी हम टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं बच पाते? यही राज अगले अध्याय में खुलता है, टाल मटोल की जड़ें, क्यों हम काम को टालते रहते हैं। अध्याय 2, टाल मटोल की जड़ें, द रूट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन।
कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई जरूरी काम करने का वक्त आता है तो अचानक हमें बाकी सब चीजें याद आ जाती हैं? फोन चेक करना, कमरे को साफ करना या बस थोड़ी देर आराम करना। हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्यों हम जानते हुए भी कि हमें कुछ करना चाहिए उसे टालते रहते हैं? किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम कहती है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट फियर। टालमटोल आलस नहीं, डर है। डर टाल मटोल की असली जड़। लेखक बताते हैं कि जब भी हम किसी काम को टालते हैं, असल में हम उस काम से नहीं भाग रहे होते, हम उसके परिणाम से भाग रहे होते। हमें डर लगता है, अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो। इस डर के कारण हम बाद में का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे बाद में हमारी आदत बन जाती है। एवरी टाइम यू डिले यू मेक द माउंटेन हायर, यानी हर बार जब आप किसी काम को टालते हैं, आप उसके कठिन होने की संभावना बढ़ा देते हैं। दिमाग का धोखा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, एक बहुत चतुर लेकिन चालाक साथी है। उसे दर्द से बचना और आनंद पाना पसंद है। इसीलिए जब कोई कठिन काम सामने आता है, वो हमें छोटी छोटी झूठी खुशी वाली चीजों की ओर खींचता है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब या बेवजह की बातचीत। किताब में इसे कहा गया है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप, यानी छोटी सी खुशी के लिए बड़ी सफलता को कुर्बान कर देना। लेखक कहते हैं, योर ब्रेन लव्स कंफर्ट बट योर फ्यूचर डिमांड्स चैलेंज। आपका दिमाग आराम चाहता है, लेकिन आपका भविष्य चुनौती मांगता है। डोपामाइन और टाल मटोल का रिश्ता किताब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताती है कि हर बार जब हम कोई आसान मनोरंजक काम करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन चेक करना या वीडियो देखना, हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज होता है। यह हमें अच्छा महसूस करवाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस डोपामाइन हिट का आदी बन जाता है और जब कोई कठिन लंबा काम सामने आता है तो हमें वो नीरस और बोरिंग लगता है। इसीलिए हम उसे टालते रहते हैं जब तक कि आखिरी मिनट का दबाव हमें मजबूर न कर दे। टाल मटोल और अपराध बोध का चक्र किताब बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक विकृत चक्र, विशियस साइकिल बनाता है। हम किसी काम को टालते हैं, फिर अपराध बोध, गिल्ट महसूस करते हैं। वो गिल्ट हमें और कमजोर बनाता है और अंत में हम फिर वही गलती दोहराते हैं। लेखक इसे द साइकिल ऑफ रिग्रेट कहते हैं। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है स्वीकार करना कि आप टाल मटोल कर रहे हैं। अपने आप से ईमानदारी ही पहला इलाज है। किताब के व्यावहारिक उपाय, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ब्रेक इट। लेखक कुछ सरल लेकिन असरदार तरीके बताते हैं। 2 मिनट का नियम, अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। यह आपके दिमाग को शुरू करने की आदत सिखाता है। ब्रेक बिग टास्क्स, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। पूरी किताब लिखनी है कि बजाय सोचिए पहला पन्ना लिखना है। शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो रफ्तार खुद आ जाती है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, जब भी कोई काम पूरा करें, खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए, चाहे वो 1 कप कॉफी हो या 10 मिनट का ब्रेक। यह आपके दिमाग को कठिन काम के साथ खुशी जोड़ना सिखाता है। स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, किताब कहती है एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड, यानी पहले काम कीजिए, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। लेखक का संदेश, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज स्मॉलर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। अनुशासन का दर्द पछतावे के दर्द से बहुत छोटा होता है। हर बार जब आप टाल मटोल से बचते हैं, आप अपने भविष्य के एक नए संस्करण का निर्माण करते हैं। कहानी से सीख, किताब में एक कहानी है। एक युवा व्यक्ति रोज अपने सपनों को टालता रहा, सोचता था अभी वक्त है। सालों बाद उसने महसूस किया कि वक्त तो था, लेकिन उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा, मैं असफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पास अवसर नहीं थे, मैं असफल इसलिए हुआ क्योंकि मैं हर अवसर को कल पर टालता रहा। क्यूरियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर हुक। अब सवाल ये उठता है, हम जानते हैं कि टाल मटोल बुरा है, फिर भी हम बार बार उसी फंदे में क्यों फंस जाते हैं? क्या वजह है कि हमारा ध्यान फॉक्स इतनी आसानी से भटक जाता है और हम एक काम पर टिक नहीं पाते? अगले अध्याय में यही राज खुलेगा, ध्यान केंद्रित करने की कला, द आर्ट ऑफ फोकस, जहां आप जानेंगे कि दिमाग को भटकने से कैसे रोका जाए और कैसे फ्लो स्टेट में रहकर कम समय में ज्यादा किया जाए। अध्याय 3, ध्यान केंद्रित करने की कला, द आर्ट ऑफ फोकस।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है? कभी मोबाइल का नोटिफिकेशन, कभी कोई नया वीडियो, या कभी बस मन का ये कहना थोड़ा बाद में कर लेंगे। किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम का 3रा अध्याय बताता है कि ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। ध्यान क्यों भटकता है? लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मंकी माइंड की तरह है, हमेशा एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। औसतन एक व्यक्ति दिन में लगभग 6000 से ज्यादा विचार सोचता है और यही कारण है कि हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन किताब कहती है यू कैन नॉट कंट्रोल द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। आप लहरों को नहीं रोक सकते पर आप उन पर सवार होना सीख सकते हैं। ध्यान भटकना सामान्य है लेकिन उसे संभालना एक कौशल है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, पावर ऑफ फोकस। लेखक बताते हैं कि ध्यान ही सफलता का असली इंजन है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हों, अगर आप ध्यान नहीं लगा सकते तो आपकी क्षमता अधूरी रह जाएगी। फोकस टर्न्स एफर्ट इनटू एक्सीलेंस। ध्यान प्रयास को उत्कृष्टता में बदल देता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। धूप जब सीधी पड़ती है तो बस गर्म करती है, लेकिन जब वही धूप लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित की जाती है तो आग जला देती है। यही फर्क है साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के बीच। ध्यान के दुश्मन, एनिमीज ऑफ फोकस। किताब हमारे ध्यान को खाने वाले 5 बड़े दुश्मनों की बात करती है। निरंतर सूचनाएं, हर नोटिफिकेशन एक झूठी जरूरी चीज लगती है पर असल में ये हमारा दिमाग तोड़ देती है। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि अटेंशन किलिंग है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर प्रभावी रहता है। ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचने से कार्रवाई रुक जाती है। डिसऑर्डरली एनवायरनमेंट, गंदा या अव्यवस्थित माहौल दिमाग में भी अव्यवस्था पैदा करता है। लैक ऑफ पर्पस, जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो ध्यान भी कहीं नहीं टिकता। लेखक कहते हैं A distracted mind is a directionless life. भटका हुआ मन दिशाहीन जीवन बनाता है। ध्यान बढ़ाने की तकनीकें, प्रैक्टिकल फोकस टेक्निक्स। अब किताब कुछ अद्भुत तरीके बताती है जो ध्यान को तेज और स्थायी बनाते हैं। 1. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक सिर्फ एक काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। ऐसे 4 सेशन के बाद लंबा ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहता है। 2. द सिंगल टास्क रूल, एक समय में सिर्फ एक काम। फोन या लैपटॉप पर सिर्फ वही टास्क खुला रखें। कई कामों का बोझ सिर्फ दिमाग को तोड़ता है। 3. डीप वर्क घंटे, दिन के वो 2 से 3 घंटे चुनिए जब आपका मन सबसे शांत और ताजा रहता है। उन घंटों को सिर्फ अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए रिजर्व कीजिए। लेखक कहते हैं The world belongs to those who can work deeply. 4. डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ समय नो स्क्रीन ऑन रखें। ये दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करता है और ध्यान की क्षमता को बढ़ाता है। 5. फोकस एंकर्स, काम शुरू करने से पहले कुछ निश्चित संकेत अंकर तय करें, जैसे खास संगीत, एक विशेष स्थान या नोटबुक। दिमाग उस संकेत से फोकस मोड में जाना सीख लेता है। फोकस और आत्मनियंत्रण का संबंध लेखक बताते हैं। फोकस कोई टेक्निक नहीं, ये आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन का परिणाम है। जब आप ना कहना सीखते हैं छोटी छोटी चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को, तो आप अपने जीवन को हाँ कहना शुरू करते हैं। Every yes to distraction is a no to your destiny. हर डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहना अपने भविष्य को ना कहने जैसा है। कहानी से सीख, किताब में एक कहानी है। एक तीरंदाज से किसी ने पूछा, तुम हमेशा निशाने पर कैसे लगाते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब मैं निशाना साधता हूँ तो मैं बाकी दुनिया को देखना बंद कर देता हूँ। लेखक कहते हैं सफलता भी वैसी ही है। जब तक आप बाकी दुनिया को देखना बंद नहीं करते, आप अपने लक्ष्य को नहीं देख पाएंगे। लेखक का संदेश, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग डीपली। यानी ध्यान का मतलब ज्यादा काम नहीं, बल्कि जरूरी काम को गहराई से करना है। क्यूरियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर हुक। अब जब आपने ध्यान केंद्रित करने की कला सीख ली है तो सोचिए, आप जितना मेहनत से काम करते हैं, क्या आपके आसपास के लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि किताब कहती है योर एनवायरमेंट कैन आइदर मेक यू प्रोडक्टिव और डिस्ट्रॉय योर फोकस। अगले अध्याय में आप जानेंगे सही लोगों के साथ समय बिताना, द पावर ऑफ राइट कंपनी, जहां हम सीखेंगे कि कैसे लोग हमारे समय, ऊर्जा और सफलता तीनों को प्रभावित करते हैं।
अध्याय 4, सही लोगों के साथ समय बिताना, द पावर ऑफ राइट कंपनी, कहते हैं आपका भविष्य आपके आसपास के 5 लोगों का औसत होता है। पहली बार सुनने पर यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम इस बात को गहराई से साबित करती है। लेखक बताते हैं कि चाहे आप कितने भी अनुशासित हों, अगर आपके आसपास के लोग समय बर्बाद करने वाले हैं तो धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। परिवेश की अदृश्य शक्ति, इनविजिबल पावर ऑफ एनवायरनमेंट। लेखक एक उदाहरण देते हैं। अगर आप एक कमरे में हैं जहां हर कोई धूम्रपान कर रहा है, तो चाहे आप खुद सिगरेट न पिए, फिर भी उसका धुआं आपको प्रभावित करेगा। इसी तरह अगर आपके आसपास के लोग आलसी, शिकायत करने वाले या नकारात्मक सोच वाले हैं, तो उनका मानसिक धुआं आपके दिमाग को जरूर दूषित करेगा। यू कैन नॉट ग्रो इन ए टॉक्सिक गार्डन। आप जहरीले बगीचे में खिल नहीं सकते। किताब कहती है सही माहौल केवल प्रेरणा नहीं देता, वो आपको अनुशासन, दृष्टि और ऊर्जा भी देता है। ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज। हर बातचीत, हर मुलाकात आपके अंदर ऊर्जा भरती है या उसे घटाती है। किताब में एक सुंदर लाइन है, पीपल आर ईदर बैटरीज और ब्लैक होल्स। लोग या तो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं या उसे निगल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर किसी से मिलकर आप हल्का, प्रेरित और खुश महसूस करते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी एनर्जी बैटरी है। लेकिन अगर किसी से मिलने के बाद आप थकान, चिड़चिड़ापन या अपराध बोध महसूस करते हैं, तो समझिए वो व्यक्ति एक एनर्जी ड्रेन है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं के साथ बांटें जो आपके लक्ष्यों की दिशा में आपको बढ़ाते हैं। 3 प्रकार के लोग, 3 काइंड्स ऑफ पीपल। किताब में लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रेडिएटर्स, प्रेरक लोग। ये वो लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी प्रगति से खुश होते हैं और आपके सपनों में विश्वास रखते हैं। इनके साथ समय बिताना ऊर्जा देता है। ड्रेनर्स, ऊर्जा शोषक लोग। ये लोग शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और हमेशा आपको नीचे खींचते हैं। ये आपकी आत्मविश्वास की बैटरी खत्म कर देते हैं। न्यूट्रल्स, तटस्थ लोग। ये न नुकसान पहुंचाते हैं न मदद करते हैं, लेकिन इनका साथ भी दिशा नहीं देता। लेखक कहते हैं Be polite with everyone, but invest deeply in the few who lift you up. सबके साथ विनम्र रहें, लेकिन गहराई से समय सिर्फ उन्हीं के साथ लगाएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। सोशल सर्कल ऑडिट अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। किताब में एक बेहद असरदार अभ्यास बताया गया है। सोशल सर्कल ऑडिट यानी अपने लोगों की लिस्ट का मूल्यांकन करना। एक कागज पर उन 10 लोगों के नाम लिखिए जिनसे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हर नाम के आगे एक निशान लगाइए। अच्छा भाई, जो आपको ऊपर उठाते हैं या जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आप पर कोई असर नहीं डालते। अब देखिए कि आपकी लिस्ट में कितने हैं। यही तय करेगा कि आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। लेखक का कथन है, Surround yourself with people whose presence reminds you of your future, not your past. ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आपके भविष्य की याद दिलाए, आपके अतीत की नहीं। अच्छे लोगों की पहचान कैसे करें? किताब कुछ संकेत देती है जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही है या नहीं। वो आपकी प्रगति से खुश होता है, जलता नहीं। वो आपकी बात सुनता है, सिर्फ बोलता नहीं। वो आपको गलतियों पर डांटता है, लेकिन हिम्मत भी देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपके सपनों को गंभीरता से लेता है। अगर कोई व्यक्ति इन गुणों को पूरा करता है, तो वो आपके समय का हकदार है। अकेले समय का महत्व, वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। Sometimes to find the right people, you must first learn to be alone. कभी-कभी सही लोगों को पहचानने का पहला कदम होता है खुद के साथ रहना सीखना, क्योंकि जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं, तो आप गलत लोगों से समझौता नहीं करते। लेखक का संदेश, Protect your energy as if it's your wealth, क्योंकि it is। अपनी ऊर्जा की रक्षा ऐसे करें जैसे आप अपनी संपत्ति की करते हैं, क्योंकि असली संपत्ति यही है। आपके दोस्त, सहयोगी, परिवार या साथी, ये सब आपके समय और मानसिकता को आकार देते हैं। सही लोग आपको तेजी से आगे बढ़ाएंगे और गलत लोग धीरे धीरे आपको रोक देंगे। कहानी से सीख, एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता की दिशा कौन तय करता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिशा में तुम्हारे साथ ही चलते हैं, धीरे धीरे तुम भी वहीं पहुंच जाते हो। क्यूरियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर हुक। अब सोचिए, आपने सीखा कि कैसे सही लोगों का साथ आपका समय और जीवन दोनों बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपका खुद का मन ही आपका साथ न दे रहा हो तो? अगर आप रोज कोशिश करते हैं
लेकिन अनुशासन बनाए नहीं रख पाते, तो उस स्थिति में क्या करें? अगले अध्याय में जानेंगे अनुशासन और निरंतरता की शक्ति, द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जहां लेखक बताते हैं कि क्यों प्रेरणा से ज्यादा मजबूत होती है कंसिस्टेंसी, और कैसे हर दिन का छोटा प्रयास आपको असाधारण बना सकता है। अध्याय 5, अनुशासन और निरंतरता की शक्ति, द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कोशिश में ही रह जाते हैं? लेखक कहते हैं, सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी सिंगल डे। सफलता कभी स्थायी नहीं होती, वो हर दिन मेहनत के किराए पर मिलती है, और यही किराया है अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। प्रेरणा बनाम अनुशासन, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। किताब की शुरुआत होती है एक सटीक सच्चाई से, मोटिवेशन इज अ स्पार्क बट डिसिप्लिन इज द फायर दैट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा हमें शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन वही प्रेरणा कुछ दिनों बाद फीकी पड़ जाती है, और जब प्रेरणा गायब हो जाती है तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अनुशासित होता है। लेखक उदाहरण देते हैं, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले कुछ दिन बहुत जोश रहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद थकान, मौसम या मूड के कारण आप जाना छोड़ देते हैं। यहीं पर खेल बदलता है। जो व्यक्ति मूड नहीं बल्कि रूटीन के हिसाब से चलता है वही जीतता है। निरंतरता की ताकत, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। किताब एक बेहद दिलचस्प नियम बताती है, 1% रूल ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप हर दिन केवल 1% सुधार करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स लाइक इंटरेस्ट। निरंतरता ब्याज की तरह बढ़ती है, छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम बनाती हैं। इसीलिए भले ही आप हर दिन थोड़ा काम करें, लेकिन करते रहें। रुकने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। अनुशासन कैसे बनता है? किताब में बताया गया है कि अनुशासन किसी जन्मजात गुण से नहीं आता, बल्कि यह छोटे निर्णयों से बनता है। लेखक एक अभ्यास बताते हैं, द रूल ऑफ 5 डिसीजंस। हर दिन सिर्फ 5 ऐसे निर्णय लें जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। जैसे सुबह मोबाइल देखने से पहले किताब पढ़ना, मीठा छोड़कर पानी पीना, सोशल मीडिया की बजाय जर्नल लिखना, गुस्सा करने की बजाय 10 सेकंड रुकना, कल कहने की बजाय अभी कहना। इन छोटे छोटे फैसलों से आपका अनुशासन मसल मजबूत होता है। क्यों अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है? Why discipline for freedom? किताब एक गहरी बात कहती है, The undisciplined are slaves to their moods, while the disciplined are masters of their destiny. जो लोग अनुशासन में रहते हैं वो अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं, बाकी सब अपने मूड, हालात और बहानों के गुलाम बन जाते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं, संगीतकार रोज रियाज करता है, लेखक रोज लिखता है, खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, क्योंकि वो जानते हैं कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। आपके हर दिन का छोटा प्रयास आपकी आदत बनता है, और आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। सफल लोगों की दिनचर्या, हैबिट्स ऑफ टाइम मास्टर्स। किताब में सफल लोगों की कुछ सामान्य आदतें साझा की गई हैं। दे स्टार्ट देयर डे अर्ली। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। दिन की पहली घड़ी अगर सही गई तो पूरा दिन उत्पादक बनता है। दे प्लान देयर डे इन एडवांस। रात में ही तय कर लेते हैं कि कल क्या करना है। दे प्रोटेक्ट देयर फोकस। नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया सीमित, क्योंकि ध्यान ही समय का असली पहरेदार है। दे टेक ब्रेक्स वाइजली। आराम करना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि ऊर्जा को रीसेट करने का तरीका है। दे लर्न एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखना ही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। जीवन में अनुशासन लाने के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला किताब के अंत में लेखक एक बहुत सरल लेकिन असरदार फॉर्मूला बताते हैं। स्टेप 1, पहचानें कौन सी चीजें आपका समय खा रही हैं, जैसे मोबाइल, टाल मटोल, गलत लोग। स्टेप 2, उन्हें धीरे धीरे सही आदतों से बदले, जैसे सुबह स्क्रॉलिंग की जगह किताब पढ़ना। स्टेप 3, रिपीट, हर दिन बिना रुकावट के। यही दोहराव आपको महान बनाता है। लेखक का अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज, टाइम इज नॉट समथिंग यू मैनेज, इट्स समथिंग यू रिस्पेक्ट। समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे सम्मान दिया जा सकता है। आपका समय आपका जीवन है। हर दिन, हर घंटे, हर पल या तो आपके सपनों की तरफ बढ़ रहा है या उनसे दूर जा रहा है। आपका हर निर्णय, हर आदत आपका भविष्य बना रही है। बस सवाल ये है, क्या आप सच में अपने समय के मालिक हैं? जीवन में अपनाने योग्य सुझाव, प्रैक्टिकल लाइफ सजेशंस।
अब जब आप इस किताब को पढ़ चुके हैं तो यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्य लिखें। इससे दिमाग स्पष्ट रहेगा और दिशा तय होगी। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाइए। रोज 1 घंटा केवल अपने काम के लिए, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। हर दिन 1 घंटा सीखने में लगाइए। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए या किसी नई स्किल पर काम कीजिए। हर रात 5 मिनट का रिफ्लेक्शन कीजिए। सोचिए, आज मैंने समय कहाँ लगाया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपने आप को सही लोगों से घेरिए, वही लोग आपके समय को अर्थ देंगे। हर सप्ताह 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स कीजिए ताकि दिमाग फिर से साफ और फोकस्ड हो सके। और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अंतिम संदेश, समय बर्बाद होना बंद करें, क्योंकि समय बर्बाद करना मतलब अपने सपनों को स्थगित करना है। आपकी मंजिल कहीं बाहर नहीं, आपके हर आज के भीतर छिपी है। और जो अपने हर आज का सही उपयोग करता है वो कल किसी और का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। क्यूरियस क्लोजिंग क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अब जब आपने इस किताब से समय का असली मूल्य समझ लिया है तो सोचिए, अगर आप अगले 6 महीनों तक अपने समय का सचेत उपयोग करें तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, द बेस्ट टाइम टू चेंज योर लाइफ इज नाउ।